Hello students. So accounting is all about concepts. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे तो आप अकाउंटिंग के कोई भी सम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है और हम भी कोशिश करेंगे कि आपके सामने छोटे छोटे टॉपिक्स को लाके उसको डिस्कस करेंगे ताकि आपके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएं। तो आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे डिस्काउंट्स। So, welcome to Bright Mind Gurukul, and let us start the topic. This is discounts and rebates. ठीक है? तो व्हाट इज डिस्काउंट बेसिकली? आप लोगों ने भी देखा होगा जब आप शॉपिंग करने जाते हो तो बहुत जगह पे आप देखते हैं कि ये एमआरपी पे 10% का डिस्काउंट है, 5% का डिस्काउंट है, या आपको कुछ खरीदने पे कैशबैक मिल रहा है। सो व्हाट आर ऑल दिस? और ये कौन देता है, कब देता है, और अकाउंटिंग इसकी कैसे होती है और कब रिकॉर्ड होता है? ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। So what is discount basically? Discount means a reduction in the price of the goods that you are purchasing. Okay? Businesses offer discounts in basically two main ways. एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। रिबेट भी होता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। So let us start with trade discount. What is it? ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है और कब और कौन देता है इसको? So this is a discount given at the time of selling the goods. This is discount is given at the time of selling the goods, and it is usually offered to attract buyers. जैसे ये usually जो manufacturers होते हैं अपने wholesaler को देते हैं, या wholesaler जो होता है वो retailer को देता है. This is given for bulk purchases. Basically ये main चीज ये है कि जब bulk purchase होता है तभी trade discount दिया जाता है. So it is given on MRP या list price, and this is between या तो manufacturer and wholesaler, ये एक हो गया, या wholesaler and retailer. ठीक है, so it is not recorded. This is a very important thing which you will discuss. We will discuss it later on also, but you have to keep in mind कि ये record नहीं होता है, and it reduces the purchase cost of the purchaser. जब purchaser purchase कर रहा है उसको trade discount मिल रहा है बल्क परचेज करने पे, तो उसके प्राइसेस भी कम हो जाते हैं, उसको वही वाला गुड्स उसको थोड़े कम दाम में मिलता है। सी वी टेक एन एग्जांपल, इस एग्जांपल से आपको काफी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो रितु प्लान्स टू डोनेट सम क्लोथ्स टू द चिल्ड्रन इन अ नियर बाय स्लम। रितु ने क्या किया? रितु को कुछ क्लोथ्स डोनेट करना है। So what she does is she goes to a shop nearby, Ratan Textiles. ठीक है, and ask the shopkeeper for 200 quantity of t-shirts. उसको 200 t-shirts चाहिए, and for children of specific age. Shopkeeper did not have the specific quantity and size. Shopkeeper के पास वो तब था नहीं स्टॉक पे, but he promised to get it the next day. उसने कहा कि मैडम आज तो मेरे पास इतने सारे शर्ट्स हैं नहीं, आपको मैं कल दे दूंगा सारा। तो ठीक है, रितु ने बोला ओके। अब ये जो रतन टेक्सटाइल है ये क्या करता है, ये कम्युनिकेट करता है, ये फिर कांटेक्ट करता है अपने होलसेलर या मैन्युफैक्चरर को जहां से उसने परचेज करना है। तो ये है कौन है? ये है अरविंद लिमिटेड, ये होलसेलर या मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनको जब कांटेक्ट किया जाता है तो ये कहते हैं ठीक है मेरे पास तो है क्वांटिटी, तो आप ले लो, लेकिन आप अगर आपको मिनिमम 2000 क्वांटिटी लेना पड़ेगा, आपको बल्क भी परचेज करना होगा, 2000 क्वांटिटी एक साथ में दूंगा और उस पे मैं ट्रेड डिस्काउंट 10% दूंगा। सो दिस इज हिज कंडीशन। सो हु गिव्स इट? द मैन्युफैक्चरर या द होलसेलर? ही इज अरविंद लिमिटेड। अब क्या होता है, रतन टेक्सटाइल परचेज करता है, वो एग्री कर जाता है, उसको चाहिए था, उसको 200 तो इमीडिएट चाहिए था और बाकी वो बाद में भी बेच सकता है।
तो उसने एग्री कर लिया 2000 क्वांटिटी ऑफ टी शर्ट्स एट 200 पर टी शर्ट। ठीक है, तो उसका प्राइस क्या बनता है, 2000 into 200 is equal to 4 lakh। अब इसका प्राइस हो जाता है 4 लाख रुपीस, लेकिन उसको 10% डिस्काउंट मिलता है यानी 40,000। ठीक है, तो उसको पे कितना करना पड़ेगा, 3,60,000। मतलब 4 लाख माइनस ट्रेड डिस्काउंट 40,000 इज 3,60,000। ठीक है, तो उसको फायदा हो गया, तो उसने क्या किया, उसने खरीद लिया। अब इसकी जर्नल एंट्री हम देखते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री कौन करेगा, पहले तो जो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, अरविंद लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ अरविंद लिमिटेड, अरविंद लिमिटेड अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, उसके लिए ये सेल हो गया। उसने सेल किसको किया, रतन टेक्सटाइल। तो रतन टेक्सटाइल डेबिटेड टू सेल्स 3,60,000 डायरेक्ट। उसने सेल कर दिया 3,60,000, ये 40,000 का उसको एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। सो हम लोग हमेशा कहते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसमें ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है। आप नेट उसमें से डिडक्ट करके जो नेट अमाउंट आता है उसी की एंट्री करते हैं। ठीक है, ये हो गया जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अरविंद लिमिटेड। अरविंद लिमिटेड के लिए ये सेल था, सो टू सेल्स, रतन टेक्सटाइल्स डेबिटेड टू सेल्स। अब हम देखते हैं इन द बुक्स ऑफ रतन टेक्सटाइल्स क्या है। रतन टेक्सटाइल्स के बुक में रतन टेक्सटाइल ने परचेज किया है, सो इट्स गोइंग टू बी परचेजेस फॉर हिम। सो परचेजेस डेबिटेड टू अरविंद लिमिटेड 3,60,000, उसने भी 3,60,000 लिखा है। ट्रेड डिस्काउंट का कहीं पे भी एंट्री नहीं है, राइट। दिस इज डिस्काउंट, बहुत सिंपल सा है कि लिस्ट प्राइस या आपको एमआरपी पे ही आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है, डायरेक्ट वहीं से आपका नेट कैलकुलेट हो जाता है और वो नेट अमाउंट ही एंट्री होता है। Okay, now we come to cash discount. Okay, what is cash discount? See, the discount is given at the time of payment. At the time of payment. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश डिस्काउंट को कब दिया जाता है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू एनकरेज द बायर टू पे अर्ली। क्यों, कैसे होता है ये, इट इज गिवन ओनली व्हेन पेमेंट इज मेड विद अ सर्टेन टाइम पीरियड। ये होता है कि जब सेलर कुछ सेल कर रहा है तो बायर को वो ये ऑफर करता है कि आप क्रेडिट पे ले लो, ठीक है, अभी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप ले लो, लेकिन आप इसको अगर आप 10 दिन में पेमेंट अगर कर देते हैं तो मैं आपको कुछ अमाउंट ऑफ जैसे 2% या 5% या 10% मैं आपको कैश डिस्काउंट दूंगा। तो दिस इज डन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, यानी इसको किया जाता है इसलिए कि पेमेंट उसको जल्दी से मिल जाए विद इन द टाइम पीरियड। अगर पेमेंट बायर ने दे दिया तो उसको डिस्काउंट मिलेगा, दिस इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। So this is recorded in the books of accounts। और ये क्यों रिकॉर्ड होता है वो भी हम लोग बाद में पढ़ के एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। इन इट इंक्रीजेस द कैश इनफ्लो इनटू बिजनेस। ऐसा होता है कि ये डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि पेमेंट जल्दी से आ जाए बिजनेस में, क्योंकि वो बिजनेस में पैसा आएगा तो वो और भी काम में भी लगेगा। सो इसीलिए सेलर ये चीज को ऑफर करता है ताकि उसका पेमेंट भी अर्ली आ जाए, बिजनेस में कैश इनफ्लो भी होता रहे, और इट रिड्यूसेस बैड डेट्स। यानी बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत दिन तक पेमेंट किया ही नहीं है, अच्छा करते हैं करके वो डिले होता जाता है, ठीक है, तो वो भी नहीं होता है। अब एग्जाम्पल वही वाला ले रहे हैं जो फर्स्ट में ट्रेड डिस्काउंट में हम लोगों ने लिया था। रितु परचेजेस द 200 शर्ट्स एट 300 पर शर्ट। ठीक है, तो शी बाइज देम ऑन क्रेडिट 200 इंटू 300, उसका कितना हो गया 60,000। तो उसने 60,000 का परचेज किया। अब रतन टेक्सटाइल ने क्या कहा, उसको ऑफर किया 2% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 10 डेज। 10 दिन में पेमेंट अगर कर लिया तो आपको 2% डिस्काउंट दिया जाएगा, ये रतन टेक्सटाइल ने बोला। तो रितु पेज द बिल अमाउंट बिफोर 10 डेज।
उसने भी सोचा कि इसका लाभ उठा लेते हैं, तो 10 डेज के अंदर उसने पे कर दिया। अब 2% कितना हो गया? 1200। 60,000 का 2% इज 1200, तो उसको पे कितना करना पड़ेगा? 58,800। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 60,000 उसको पे करना हो रहा है 58,800। अब देखो इसकी एंट्री कैसे होती है। जर्नल एंट्री पहले इन द बुक्स ऑफ रतन टेक्सटाइल। रतन टेक्सटाइल के लिए ये सेल हुआ, तो रितु को उसने सेल किया एट क्रेडिट, सो रितु डेबिटेड टू सेल्स। सेल का अमाउंट क्या था? 200 इंटू 300, 200 क्वांटिटी इंटू रुपीज 300, ये 60,000। तो सेल की एंट्री हमने 60,000 एंट्री कर ली, क्योंकि अभी तक वो कैश डिस्काउंट की बात आई नहीं है, सो इट इज रिकॉर्डेड एज 60,000। अब जब डिस्काउंट, अब इसने पेमेंट किया, जिस दिन पेमेंट किया उसने पेमेंट कितना किया? 58,800, और उसमें डिस्काउंट उसका 1200। रितु रितु को, ये जो रितु का था, ये हमने जैसे पेमेंट हो गया तो रितु यहाँ से कैंसिल हो गया, तो रितु ने पे किया 58,800, उस पे इसका डिस्काउंट हो गया 1200। ठीक है, सो दिस इज इट। और ये डिस्काउंट हमको रिकॉर्ड करना होता है, इसीलिए कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब आते हैं रिबेट पे। रिबेट इज ऑल्सो अ डिस्काउंट, इट इज अ टाइप ऑफ डिस्काउंट, लेकिन ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस या सिचुएशन में ही दिया जाता है। कब? जैसे डिफेक्टिव गुड्स डिलीवर हो गया है, अब इसके डैमेजेस को पे करना होगा। कुछ गुड्स जैसे सेल हो गया है तो वो डिफेक्टिव निकल गया, उसके लिए फिर सेलर को रिबेट देना पड़ता है। या प्राइस ड्रॉप आफ्टर परचेज, यानी खरीद, बायर ने खरीद लिया और तुरंत प्राइस हमने, सेलर ने ड्रॉप कर दिया, कुछ कम कर दिया, तो फिर तो परचेजर जो बायर है वो आके बोलेगा कि अरे आपने अभी मेरे को सेल किया, उसके बाद आपने इसको प्राइस को कम कर दिया। तो इन दैट केसेस आल्सो ही मे अलाउड रिबेट। प्रमोशनल स्कीम्स लाइक कैशबैक, ठीक है, कैशबैक के समय भी पर्पस क्या होता है? टू कंपनसेट कस्टमर्स फॉर इनकन्वीनियंस और टू अट्रैक्ट सेल्स। नहीं तो कस्टमर अगर ना खुश हुआ तो उसकी सेल ड्रॉप हो जाएगी, वो रिपीट करने कभी नहीं आएगा। ठीक है, गिवन आफ्टर द सेल और पेमेंट एंड रिकॉर्डेड, ये भी बुक्स में रिकॉर्ड होता है। इसको भी देखते हैं कैसे। इसका एग्जांपल है, जैसे बायर पेज 20,000 फॉर गुड्स, लेटर कंपनी को पता चला कि उसने डैमेज पैकेजिंग जो है वो डैमेज है, तो उसके लिए उसने 2,000 रुपीज का रिबेट बायर को दिया। सो रिबेट इज अ खर्चा फॉर इन द बुक्स ऑफ सेलर, सो रिबेट अलाउड डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट 2,000। ठीक है, नाउ हमने जो भी पढ़ा है छोटा सा ही टॉपिक है, इसमें हमने पढ़ा क्या कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है, it is reduction at the time of sale and it is not recorded. First is the time of sale and it is not recorded. ये दो चीज है जो आपको ध्यान में रखना है। कैश डिस्काउंट क्या होता है? इट इज गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एंड सेकेंड होता है अर्ली पेमेंट। आपने अगर जल्दी पेमेंट कर दिया तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। रिबेट क्या होता है? कंपनसेशन आफ्टर सेल, आफ्टर सेल एंड इट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड। सेल हो गया उसके बाद डैमेजेस के लिए रिबेट मिलता है, ठीक है, उसकी एंड इसकी भी एंट्री रिकॉर्ड होती है। अब हम लोग एक चार्ट में पूरा डिफरेंसेस थोड़ा सा देख लेते हैं, एक जगह पे इजी हो जाएगा। दिस इज ट्रेड डिस्काउंट, दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट एंड कैश डिस्काउंट। क्या क्या है? फर्स्ट नेचर, नेचर क्या है? इट इज अलाउड ऑन सेल या परचेज ऑफ सर्टेन क्वांटिटी, यानी हम लोगों ने पढ़ा था बल्क परचेज।
रिबेट क्या होता है? इट इज अलाउड फॉर रीजन अदर देन दोस फॉर व्हिच ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन, जैसे लेट डिलीवरी हो गया या डैमेज गुड्स हो गया, ठीक है। एंड कैश डिस्काउंट इट इज अलाउड ओनली ऑन पेमेंट। बहुत सिंपल है, इट इज ऑन बल्क परचेज, ये लेट और डैमेज गुड्स, एंड दिस इज ओनली ऑन पेमेंट। Nature of transaction, it is allowed on credit as well as cash transactions, दोनों में ये allow होता है। This is also allowed on cash and credit, और cash discount it is allowed only on payment, जैसे payment करता है उसके बाद उसको मिलता है। Recording क्या होता है? Trade discount is not recorded, not recorded. Rebate is recorded and cash discount is also recorded. Deduction from invoice. The amount of trade discount is deducted from the invoice directly, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग अलग से नहीं होती है, उसको डायरेक्टली इनवॉइस अमाउंट में डिडक्ट कर दिया जाता है। इट इज नॉट डिडक्टेड, इसको सेपरेटली आप इसकी एंट्री होती है। एंड थर्ड, इसमें भी इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। कंसिडरेशन इज नेट अमाउंट, जो बल्क परचेज होता है ट्रेड डिस्काउंट यहाँ से माइनस ट्रेड डिस्काउंट ही होता है, ठीक है। उसके बाद जो नेट अमाउंट होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। कंसिडरेशन अलाउंस इज मेड फ्रॉम सेल्स और परचेज इन फाइनल अकाउंट्स। रिबेट वैसे मिलता है जब सेल हो गया है उसके बाद उसको रिबेट मिलता है। कंसिडरेशन इज अलाउड कंसिडरेशन फॉर अलाउंसेस पेमेंट, इसमें जैसे पेमेंट होता है तो पेमेंट पे उसको कैश डिस्काउंट मिलता है। रिलेशन है, इट इज रिलेटेड टू सेल और परचेज ऑफ गुड्स, ये भी सेल और परचेज से ही रिलेटेड है, एंड दिस इज रिलेटेड टू पेमेंट्स। So this is related to payment. So this is all छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपको डिफरेंस पता चल गया कि क्या डिफरेंस है विद ट्रेड डिस्काउंट, कैश एंड रिबेट, तो आप कभी गलत नहीं करोगे, और आपकी जब जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम्स और सम्स आपको मिलेंगे तो बिल्कुल फटाफट आपकी सॉल्व भी हो जाएगी। So thanks for watching, and if there is any issue, any problems, you can contact us. आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं हमारे YouTube में, या आप WhatsApp में भी लिख सकते हैं। Thank you.